नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का ही कुछ सवाल बच गया था। कल कुछ ही सवाल पढ़े थे, उसी को आज पढ़ेंगे। कल हम लोग 13.2 का 3 नंबर सवाल तक पढ़ चुके थे। आज 13.2 का ही 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है 13.2 का 4 नंबर सवाल। देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। 13.2 दशम का 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनी है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतना दी हुई है, गहराई भी दी हुई है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, एक घनाभाकार लकड़ी है, एक मेरा घनाभाकार लकड़ी है। चार गड्ढा इस तरह का बना हुआ है। ये कलमदान हो गया। घनाभाकार लकड़ी की विमाएं दे दिया गया है 15 cm × 10 cm × 3.5 cm। अब रखिए, शंक्वाकार गड्ढे के लिए R दिया है 0.5 सेंटीमीटर और H दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब देखिए समझते हैं इसको। सवाल क्या बोला है कि इस शंक्वाकार घनाभाकार लकड़ी था, इसमें से 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के और 1.4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेकर के एक 4 शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया और गड्ढा बना करके उससे लकड़ी निकाल दिया गया। तो बोल रहा है अब जो कलमदान बचा, उस कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। तो देखते इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, कलमदान में लकड़ी का आयतन यहाँ लिखेंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन क्या है, एक पेन सही से नहीं चल रहा था, देखते हैं यहाँ लेते हैं। घनाभ का आयतन LBH माइनस 4 गुना शंकु 1/3 πr²H। L का वैल्यू कितना है 15 × 10 × 3.5। यहाँ देखिए, यहाँ पे 15 × 10 × 3.5 लिखने का मतलब है लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। ये हो सकता है, या फिर उलट पुलट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों तो गुना करेंगे तो वही आएगा, इसीलिए इसको ये रहने देते हैं। 4 एकम 4, 4/3 × 22/7। R का वैल्यू कितना 0.5 का स्क्वायर, H का वैल्यू 1.4 ये था। अब करते हैं गुना, इसको हटा देंगे, यहाँ 10 आएगा, ये खत्म हो गया। 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 45, 52 और माइनस। अब इसको कटा दे, 0.2 हो गया। अब तो कटने का कहीं था 2288/3 गुना 5 × 25 0.25 मल्टीप्लाई 0.2। अब लेते हैं तो बराबर इतना माइनस हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 तो हो जाएगा 88/3 गुना 25 दूना 50 0.50। 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ आ गया। अब इसको यदि हम 325 गुना करें तो इसको हटा देते हैं। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ रह गया। अब 5 × 8 = 40 के 0, 5 × 8 = 40 के 0 हाथ में रहा 4, 5 × 8 = 40, 40 × 4 = 44। ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ दे देंगे दशमलव बटे 3,
525 माइनस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 बार में बचा 2, 6 तिया 18, घटा दो बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 9, 5.325 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लकड़ी का आयतन 523.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा घनाभाकर लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। 4 नंबर सवाल बन गया। अब 5 नंबर सवाल लेते हैं। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 5 नंबर सवाल बोल रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह सबसे पहले एक बर्तन है। 5 नंबर सवाल, एक बर्तन उल्टा शंकु के आकार का बना देते हैं। ऊपरी सिरा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दे दिए। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या, शीशे की एक गोलियां जिसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है। इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल आता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये एक शंक्वाकार बर्तन है। इसमें से क्या किया गया, पूरी तरह से ये पानी से भरा हुआ है पूरा, और इसकी शंक्वाकार बर्तन के लिए R दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और H दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोली के लिए यह त्रिज्या दी हुई है, इसको बड़ी R बना देते हैं, इसको छोटी R बना देते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब यह समझते हैं, बोल रहा है इसमें से कुछ गोलियां उठा करके इसमें डाला जाता है और जब गोलियां उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि आयतन का जितना उसका आयतन है, आयतन का 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो गोलियों की संख्या बताइए। तो किसको कैसे निकालेंगे वो देखिए, लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा शंक्वाकार बर्तन का एक बर्तन के आयतन का 1/4, वही पानी बाहर हो रहा है ना, जितना पानी बाहर हो रहा है बस वही लेना है, बटे एक गोली का आयतन। शंक्वाकार बर्तन का आयतन कितना हो गया 4 बटे ये हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर, बड़ी R लिए थे ना, R स्क्वायर H गुना 1/4। ये गोली का आयतन क्या, गोली 4/3 पाई R स्क्वायर R क्यू, 4/3 पाई R क्यू। यहाँ ये कट गया, ये पाई खत्म हो गया। अब देखते हैं R का मान कितना है, बड़ी R का मान 5 का स्क्वायर और H का वैल्यू है 8, छोटी 0.5 का स्क्वायर, गुना कितना 1/4। ये रहेगा 4 से ये कट गया 2 बार में। अब लेते हैं 25 गुना 2 बटे 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10, ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10, ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ 10 हो गया। अब कटा दे 5 से ये 5, 25, ये 25 गायब हो गया, 5 खत्म और बच गया ये 5 से ये 5 कटा देंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 4 गुना 100, आंसर हो गया 400 गोलियां। ये आंसर हो गया 400 गोलियां। ठीक, गोलियों की संख्या 400 हो गई, उसमें आता 400 गोली की आवश्यकता, वो टोटल गोलियां 400 हो जाएगी। अब देखते हैं 6 नंबर सवाल।
देख लेते हैं, कहीं हमको लगता है कुछ डॉट तो नहीं हो गया। शंक्वाकार बर्तन का आयतन ले लिया 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 3 3 खत्म हो गया, 4 ऊपर में रह गया था, यहाँ से 4 हम गायब कर दिए। हमको लग ही रहा था यहाँ से हम 4 कहाँ भेज दिए, मल्टीप्लाई 4, तो इस 4 से 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया तो 100 हो जाएगा ये आंसर। 4 यहाँ पे मिस हो गया था, 4 छूट गया था, इस 4 को ले लिए क्योंकि ये 4 यहाँ से लगते हुए आ रहा था, ये छूट गया था, इसलिए 100 गोलियों की संख्या आ जाएगी। ये 2 2 2 4, 2 गुना 2 4 बचा हुआ था, ये 4 कट जाएगा तो गोलियों की संख्या 100 इस बार हो गया। 6 नंबर देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन है ऊंचाई 120, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास ये है 24 सेंटीमीटर, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, इस पर जो है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एक बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 लेना है। लिखेंगे यहाँ पे बड़े बेलनाकार भाग के लिए H दिया है 220 सेंटीमीटर और R हो जाएगा, व्यास दिया है 24 तो R हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हो गया। अब लिखेंगे छोटे बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए तो H हो गया 60 सेंटीमीटर और R हो गया 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर या फिर व्यास दिया हुआ है, पहले उसको कंफर्म कर लेते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कर, इसका द्रव्यमान निकालना है और बता दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बताइए। लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा दोनों बेलनाकार भाग का आयतन। तो दोनों बेलनाकार भाग का आयतन, स्तंभ का आयतन क्या है, दोनों बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा 4 बेलनाकार भाग का आयतन पाई बड़ी, इसमें तो इस आर को बड़ी ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। तो बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर और छोटी एच, कॉमन आ गया, पाई ले लेंगे कॉमन, यहाँ हो गया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं पाई का मान 3.14, बड़ी आर का वैल्यू बताओ, बड़ी आर का वैल्यू है 12 का स्क्वायर और एच का मान है 220 प्लस छोटी आर का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर गुना एच का मान है 60। इसको सॉल्यूशन करते बरबरे 144 गुना 220 प्लस 88 64 गुना 60। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं 3.14 22 जीरो हो गया, 22 चौक 88 करे 8, फिर 22 चौक 88 और 8 ले लेंगे 96 करे 6, 6 हाथ मेरा 9, 22 कम 22 9 31 प्लस 0 6 चौक 24 करे 4, 6 चौक 24 का अंतराल 2, 6 चौक 36 2 38। फिर लेते हैं 3.14 गुना 0 4 8 12 करे 2 हाथ मेरा रेखा 8 8 16 अरे 0 4 8 12 करे 2 8 6 14 करे 4 1 14 15 करे 5 1 3 3 1 4 4 1 5 3, इतना हो गया। उसके बाद इसको गुना करना है 3 5 5 2 0 मल्टीप्लाई 3.14, इसको गुना करेंगे 4 0 4 2 8 4 5 20 0 2 4 5 20 2 22 4 12 2 14 0 2 5 5 3 यहाँ क्रॉस 3 0 3 2 6 3 5 15 3 5 16 14 1 3 3 1 10 यहाँ का 0 8 2 6 5 13 3 हाथ मेरा 1
5 5 10 14 5 5 15 1 6 3 9 1 10 1 11 1 12 करे 2 हाथ में 1 6 3 9 1 10 10 1 11 हाथ में 1 1 1 तो हो गया 1 1 1 5 3 2 8 0 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये रहा। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मिटा देते हैं इधर वाला, गुना करना, इसमें बस गुना भाग, यही तो इम्पोर्टेंट है। गुना भाग कैलकुलेशन कर लीजिए, क्षेत्रमिति आसान हो जाएगा। तो कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यू आंसर आया। अब लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यू का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए मेरे पास कितना 1 1 1 5 3 2.8 ग्राम। 8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 1 1 5 3 2 दशमलव 8 गुना 8 8 8 64 4 हाथ में 6 8 2 32 8 2 16 16 और 6 22 करे 2 हाथ मेरा 2 8 24 8 24 2 26 करे 6 हाथ मेरा 2 8 5 40 2 4 8 1 8 सर 2 1 8 1 8 1 9 8 1 8 इतना ग्राम, इतना ग्राम। इसको केजी में बदल लेते हैं 8 9 1 2 दशमलव 2 6 2 4 केजी। इसको लिख सकते हैं 8 9 2.26 केजी लगभग। इतना हो गया आंसर, इतना ग्राम हो गया आंसर, इतना केजी उसका 6 नंबर का द्रव्यमान हो गया। ये हुआ आंसर। अब देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। इधर मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड भर गया है। सात नंबर सवाल देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अच्छा, 120 ऊंचाई 120 और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये रहा, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या शंकु सम्मिलित है। ये रहा शंकु, जिसकी शंकु की ऊंचाई दी हुई है 120 और त्रिज्या 60 स्वयं दिया हुआ है। इस ठोस में पानी भरा हुआ है, पानी भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधे डालते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन, ये रहा, बेलन में इस प्रकार डालते हैं जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताएं। इसको उठा के इसमें डाल देते हैं। क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है ये एक आकृति है, ये पानी से भरा हुआ है। जब इसको हम उठा करके इसमें डाल देते हैं तो इससे कुछ पानी बाहर होगा, पानी बाहर होने दीजिए। उसके बाद जो बेलन में जो पानी बचेगा उस पानी का आयतन बताना है कि बेलन में कितना पानी बचा हुआ है। लिखेंगे बेलन की, यहाँ लिखें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 120, r बराबर लेते हैं 60 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h लेते हैं। ऊंचाई के लिए यहाँ देते हैं h 180 सेंटीमीटर हो गया। और त्रिज्या तो स्वयं r बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है। लिखेंगे बेलन में बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन
अब माइनस क्या हो जाएगा कि ये ठोस जो है ठोस जाएगा, ठोस जाने के बाद जितना इसका आयतन है उतना पानी तो बाहर हो जाएगा, रेस्ट जो बचेगा वही पानी रहेगा ना। माइनस कर देंगे शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के लिए बड़ी एच माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटी एच प्लस अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू। कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे, यहाँ क्या रह गया एच रह गया, एच माइनस यहाँ क्या रह गया पाई आर स्क्वायर h/3 रह गया प्लस 2r/3 रह गया। ये पाई का मान कुछ बोला लेने के लिए, ऐसा कुछ तो ये बोला नहीं है, पाई का मान सीधा रख देते हैं 22/7। आर का मान कितना है 60 है, बेलनाकार आर का मान 60 गुना 60 का स्क्वायर। एच का मान कितना है 180 माइनस ये एच का मान 120/3 प्लस 2 गुना 60/3, ये 20 हो गया, ये हो गया 40। अब हो गया 22/7 गुना 3600, 180 माइनस 20 गुना 40, 40 40 80। 22/7 गुना 3600 ये हो जाएगा 100 गुना 100, सीधा इसको पाई लिख देते हैं, पाई गुना 36 1 2 3 4 इतना आ गया, इतना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बेलन में बचे पानी का आयतन इतना हो गया। इतना बोला था, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। बोलो ठीक है। 36 ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। इतना होने के बाद अब ये 7 नंबर क्लियर। अब एक सवाल और 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। आठवां नंबर सवाल बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये ले लो भैया, ये हो गया। गर्दन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और जब गोलाकार भाग का व्यास ये यहां से यहां तक व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी इसका व्यास है 2 cm। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 है। 345 सेंटीमीटर क्यूब एक बच्चे ने इसका आयतन निकाला है।
हमको जांच करना है क्या ये आंसर सही है या फिर गलत है। अब पाई का मान बोला 3.14 लेने के लिए, लेते हैं यहाँ पे बेलनाकार, सबसे पहले बेलनाकार भाग के लिए और व्यास दिया हुआ था 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोलाकार भाग के लिए सीधा व्यास दिया हुआ है 8.5, तो त्रिज्या कितना जगह r, इसमें बड़ी r देते हैं 4.25, इतना तो समझ जाएंगे। अब लिखेंगे इस बच्चे का आंसर सही है कि नहीं। अब सीधा लिखेंगे ये जो क्या है गोलाकार कांच का बर्तन, इसका आयतन निकाल लेंगे। गोलाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई बड़ी R क्यू, पाई कॉमन निकाल लेंगे, r स्क्वायर h प्लस 4/3 बड़ी R का क्यू, पाई का मान 3.14 रख दो। अब लो बड़ी R का वैल्यू की छोटी R का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर इंटू h का मान 8, 4/3 4.25 का क्यू, ये हो गया 3.14। सॉल्यूशन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 गुना 8 तो 8 प्लस 4/3 4.25/100, अरे नहीं रहने दो, ये पॉइंट उड़ेगा तो 100 आ जाएगा, 4.25 ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 आया, अब 4.25 नीचे आया तो 100, ये पॉइंट उड़ा तो। अब सॉल्यूशन करते हैं, एक कटाएंगे 25 से 2500 के 100, 25 से कटाएंगे इसको, 25 से कट देगा ये 17 बार में, 17 बार में, 25 चौके 100, 25 से ये 17 बार में, 25 चौके 100, 25 से ये 17 बार में कैंसिल हो गया, ये 4 खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे 3.14 8 प्लस 17 289 गुना 17 9 53 से करे 3 हाथ मेरा 15 17 8 136 36 और 15 6 5 11 करे 1 हाथ मेरा 4 1 5 1 15 फिर से हाथ मेरा आ गया 17 2 34 4 5 4 9 3 1 4 49 49 13 49 13। अब बटे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 16 48, ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखते हैं और तो कुछ नहीं है, नहीं अब कुछ नहीं है। 3.14 गुना, अरे गुना भी मत दो, 48 लेंगे एलसीएम, 8 8 64 करे 4 8 चौक 32 32 32 और 6 38 प्लस 4913 3.14, इसको कटा होती जगह 2 से 24, ये हो जाएगा 1.57 गुना 8 4 3 7 8 1 9 9 3 12 2 1 5 24। अब कटता है, अब नहीं कट रहा है, इसको गुना कर देते हैं सीधा। कितना है 52 9 7 गुना 24, देख लेते एक बार कटा करता, 3 से कटेंगे 3 से कटेंगे एक बार में, एक बार में कटा 2 बचा 22 1 19 हो गया 18, एक बार नहीं कटा, ठीक है बच गया, नहीं कटेगा, सीधा गुना करो 4 7 28 4 7 28 हाथ मेरा 2 चौक 36 2 38 करे 8 हाथ मेरा 3 4 2 8 3 11 करे 1 हाथ मेरा 2 4 5 20 20 1 21 8 4 2 8 10 20 1 21, ठीक है खत्म हो गया। 7 9 14 18 19 15 14 1 5 2 5 10 1 11 10 से रहने दो, 8 4 12 15 9 1 10 16 9 10 11 1 5 1 6 1 7 2 1 1 2 7 1 2 8 बटे 24, ये हो गया। अरे गलती गुना कर दिए, ये 24 को हम किससे गुना कर दिए, लो ये तो गड़बड़ा गया। 52 9 7 गुना 1.57, इससे गुना करना था, 7 7 49 9 7 9 हाथ मेरा 4 7 7 9 4
7 9 63 63 67 67 6 7 9 14 14 6 20 के 0 हाथ मेरा 2 7 बजे 35 35 2 37 5 5 7 35 करे 5 5 7 35 करे हाथ मेरा 3 5 9 45 45 3 48 करे 8 हाथ मेरा 4 5 5 गुना 10 10 4 और तब 10 4 14 करे 4 पर 1 5 25 1 26 फिर आ गया यहाँ पे 1 से करेंगे 7 9 2 5 9 7 5 12 7 4 8 7 15 15 16 1 अब लेंगे 7 9 4 13 13 20 20 1 21 करे 1 हाथ मेरा 2 6 2 8 8 2 10 10 3 13 करे 3 हाथ मेरा 1 5 7 1 8 ये बन गया 83 1 6 2 9 2 अंक के बाद 10/24 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया गोलाकार बर्तन का आयतन। अब इसमें भाग देना है, हमको भाग देना है 24 से भाग देंगे 83 1 6.29 24 या 72 हो जाएगा, 3 बार बोलेंगे 70 2 72 बच गया। यहाँ पे 1 1 1 आ गया, 24 चौके 96 4 चौक 16 4 8 9 बच गया। यहाँ पे कितना, इससे एक पैसा लिया हो गया। यहाँ पे 11 6 5 11 यहाँ होती 10 1 15 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे 6 आ गया। अब 24 छके 24 7 9 14 14 15 7 14 7 चौक 28 15 2 7 14 2 16 हो, गलती हो जाएगा 7 बार में 6 बार में खिलाओ 6 चौक 24 के 4 और 6 2 12 12 2 14 144 यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1 फिर पॉइंट है, पॉइंट उड़ के चला गया यहाँ पे, यहाँ आया 2 24 पंचे 120 बचा यहाँ पे 2 1 तो इसका आंसर हो गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बोल रहा था बच्चा जो है वो आंसर निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वास्तविक इसका आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तथा बच्चे द्वारा निकाला गया आंसर गलत था और हम वास्तविक उसका जो आंसर है इतना। बस ये हो गया 8 नंबर का आंसर, वास्तविक आंसर आ गया इतना। देखिए हम जान रहे हैं गुना भाग जोड़ घटाव जितना कुछ है सब आपके बोर्ड के सामने कर रहे हैं, जान करके कर रहे हैं। गुना भी करना है तो इसी तरह से करना है, ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये 10th लेवल के बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। 10th लेवल के बच्चों को किस तरह से गुना भाग जोड़ घटाव करना चाहिए वो सामने में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सभी बच्चों को जोड़ घटाव गुना भाग कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ फंस गए तो सामने में कर लीजिए, पेज पलटा के कर लीजिए। इस तरह से क्या आता है तो बोला भी इसी तरह से जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में फंसे नहीं कहीं। ये वीडियो मात्र 10th क्लास के बच्चों के लिए है, उससे अंडर क्लास के बच्चों के लिए है। चलिए जो भी कोई सवाल है जहाँ समझ में नहीं आए जिसको वो कमेंट में कुछ लिख के टाइप कर दें, जहाँ दिक्कत हो, जो समस्या हो, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में भी टाइप करें कि सर ये दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। लगता है 13.3 खत्म हो गया, 13.2 खत्म हो गया, अब बचा है 13.3 13.3 और 13.4। ये पढ़ेंगे अगले दिन और इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद।